सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारे के या फिर बिना कंसेंट के अदर को ओनर उसको बेचा जा सकता है। इसके रिगार्डिंग ये एक और वीडियो है। आज की वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल तरीके से जानेंगे कि क्या जो पैतृक संपत्ति है उसको बिना कंसेंट या फिर बिना बंटवारे बेचा जा सकता है या फिर नहीं। लास्ट वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था, लेकिन कुछ सवाल हमारे पास आए हैं कि अगर कोई भी एक पर्सन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने हिस्से से ज्यादा अगर बेच देता है तो क्या होगा, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विदाउट पार्टीशन या फिर विदाउट कंसेंट अगर बेच दिया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या कानून है और कैसे आप उस प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, पैतृक संपत्ति क्या है। जो 4 पीढ़ी से अगर कोई भी प्रॉपर्टी आई है, मान लीजिए ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे, ग्रैंडफादर से फादर पे, फादर से मेरे पे, अगर कोई भी प्रॉपर्टी इस तरीके से आई है तो उसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब अगर उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वही हम सेम एग्जांपल लेंगे कि अगर मान लीजिए 4 को ओनर हैं, 300 गज प्लॉट है। अब 300 गज प्लॉट के 4 को ओनर हैं, तो जो 3 को ओनर हैं वो बैठे हुए हैं 50-50 गज में, उनके पास टोटल ही 150 गज है, और जो एक ओनर है वो इकलौता बैठा है 150 गज में। तो क्या वो उस 150 गज को बेच सकता है? मान लीजिए उसके पास एक्चुअल पोजेशन भी है उस 150 गज का, और उस पे एक्चुअल पोजेशन होने के बाद भी जो काफी लंबे टाइम से वो बैठा हुआ है, तो क्या उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है या फिर पर्टिकुलर जो पार्ट वो बेच सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो जब तक कोई भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो जाता तो सारे के सारे जो ओनर हैं वो 1-1 इंच के मालिक हैं। 1 इंच भी कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बेच सकता कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, बैक साइड में, फ्रंट साइड में, या फिर रोड की साइड में, या फिर गली की साइड में। इस हिसाब से वो 1 इंच भी किसी भी पर्सन को नहीं बेच सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है। सबसे पहली बात ये। अब उसके पास जो एक्चुअल पोजीशन है 150 गज का, लेकिन उसका हिस्सा बनता है 75 गज, तो सिर्फ वो 75 गज ही बेच सकता है, चाहे वो एक्चुअल पोजीशन में 150 गज के बैठा हुआ है। तो अब टोटल क्या हुआ इसमें कि एक तो कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन नहीं बेच सकता चाहे वो एक्चुअल पोजीशन में है। दूसरा कि जो उसका हिस्सा बनता है 75 गज उसका अगर हिस्सा बनता है तो वो उतना ही बेच पाएगा, 150 गज नहीं बेच पाएगा, चाहे वो 150 गज के एक्चुअल पोजीशन में है। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर वो ऐसा कर देता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट बेच देता है या फिर जो अपने हिस्से से ज्यादा बेच देता, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। उस सिचुएशन में उस सेल डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है, उस सेल को वॉइड करवाया जा सकता है और उस प्रॉपर्टी को वापस पाया जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विदाउट पार्टीशन और विदाउट कंसेंट बेचा जा सकता है। मान लीजिए अब वो कोई पर्टिकुलर पोर्शन नहीं बेच रहा है और ना ही वो अपने हिस्से से ज्यादा बेच रहा है। वो चाहता है कि मैं अपना जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बना है 75 गज, सिर्फ उसको बेचना चाहता हूं और उसका कोई पर्टिकुलर हिस्सा भी नहीं बेचूंगा, पर मैं सिर्फ अपना 75 गज तो बेचूंगा ही। अब क्या इस सिचुएशन में वो बेच सकता है? हाँ, बिल्कुल वो बेच सकता है। अब क्या होगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका जो हिस्सा आया था 300 गज के प्लॉट में, जिसके 4 ओनर थे, उसका हिस्सा है 75 गज, तो वो 75 गज को बेच सकता है। लेकिन अब क्या होगा कि जो परचेजर है उसको कोई पर्टिकुलर पोर्शन नहीं मिलेगा, ना ही लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में, इस अकॉर्डिंग जो है वो पर्टिकुलर पोर्शन नहीं मिलेगा। अब वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कब मिलेगा? पर्टिकुलर पोर्शन उसको जब मिलेगा जब उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन हो जाएगा। प्रॉपर पार्टीशन हो गया, जिस सेलर ने जिस परचेजर को बेची है, तो जिस सेलर के हिस्से में वो प्रॉपर्टी आनी थी वही उस परचेजर के हिस्से में आएगी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पार्ट उस प्रॉपर्टी का नहीं बेचा गया था। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर वो जो प्रॉपर्टी है 75 गज उसने बेचा है, अब क्या है कि मान लीजिए कोई भी ओनर जिसने 75 गज बेचा है, तो बेचने के बाद अब जिस एरिया में जो सेलर
पर्टिकुलर पोजेशन में बैठा हुआ था, तो जिस परचेजर ने उससे वो प्रॉपर्टी ली है तो वो उस पर्टिकुलर पोर्शन में भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि हर एरिया में हर कॉर्नर का एक एक इंच का भी हिस्सा है। तो उस प्रॉपर्टी को सिर्फ खरीद सकता है और खरीदने के बाद उसको वेट करना पड़ेगा कि कब इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा और पार्टीशन होने के बाद कौन सा हिस्सा जो मेरे हक में आएगा। और अगर कोई भी को ओनर जो अपना 75 गज बेचना चाहता है, अगर वो कोई पर्टिकुलर पोर्शन किसी भी परचेजर को देना चाहता है, तो उसको जो बाकी के 3 कॉर्नर हैं उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर उनके जो एफिडेविट लेने पड़ेंगे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये अपना जो पर्टिकुलर पार्ट इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा इसको दे दे। तो इस अकॉर्डिंग जो है अदर कॉर्नर से एनओसी लेनी पड़ती है और एफिडेविट जो है वो लेना पड़ता है। और अगर अदर कॉर्नर्स जो हैं वो कोई एनओसी नहीं देते हैं या फिर जो एफिडेविट नहीं देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो अदर कॉर्नर हैं उनका एक प्रेफरेंशियल राइट भी है। मान लीजिए एक जो कॉर्नर अपना 75 गज किसी परचेजर को बेचना चाहता है, तो उस सिचुएशन में जो वो परचेजर उस पार्ट की वैल्यू लगाएगा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाएगा 75 गज की, तो अगर अदर कॉर्नर कोई भी उतनी ही वैल्यू देता है या फिर उससे हायर वैल्यू देता है, तो उस सिचुएशन में उस अदर कॉर्नर की प्रेफरेंशियल राइट है और उस पर्सन को वो अदर कॉर्नर को प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर उनका प्रेफरेंशियल राइट है। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे उसका नाम है गजारा विष्णु वर्सेस प्रकाश नाना साहिब, और जो दूसरी जजमेंट है उसका नाम है रामधर वर्सेस सीताबाई, और दोनों ही ये जजमेंट जो है वो अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या अनसेस्टल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है या फिर विदाउट कंसेंट बेचा जा सकता है या फिर नहीं, अगर बेच देते हैं तो क्या होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट को बेच सकते हैं या फिर नहीं, या फिर कोई भी पोर्शन जिसकी हायर वैल्यू है उसको बेचा जा सकता है या फिर नहीं, या फिर उस सेल को कैसे कैंसिल या फिर वॉइड करवाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।